Hi guys, welcome back to Stree Unfiltered. And as we promised, as in me and my better half in this beautiful venture called Stree Unfiltered, Mahima, as we promised कि हम विमेंस डे पर 8 मार्च को आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके आने वाले हैं एंड यस हम वापस आ चुके हैं और आज हमारे साथ तीन स्पेशल गेस्ट हैं. वी हैव देवयानी विद अस, वी हैव पुनीत विद अस एंड वी हैव मीनल विद अस. सो मैं चाहूंगी आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें हमें. दिव्यानी. हाय, मेरा नाम देवयानी डगावकर है. मैं इंदौर से हूँ लेकिन अब रहती मुंबई में हूँ. एंड मैं एक एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ एक फेमिनिस्ट भी हूँ. परफेक्ट. पुनीत. हाय, मेरा नाम पुनीत कौर है. मैं वैसे एक स्मॉल टाउन से आती हूँ बट राइट नाउ मुंबई में रह रही हूँ. आई एम एन आईटी प्रोफेशनल एंड आई एम ए फंड लेवल इक्विलिस्ट, नॉट एग्जैक्टली फेमिनिस्ट. ग्रेट. मीनल. Hi, hello everyone. I'm an HR business partner with over 8 years of industry experience. I was earlier working with TCS Bombay, but now I'm working as an HR in an IT firm in Indore. And yeah, it's been quite some time, and I'm essentially from Bhopal. ग्रेट. सो मुझे आप लोग जानते हैं, मैं हूं विजेता, मेरे साथ है महिमा एंड आज का हमारा एपिसोड स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि बिकॉज इट्स वुमेन्स डे और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब अक्सर सुनते हैं, बात करते हैं, कभी उस ख्याल के साथ होते हैं, कभी उससे कनेक्ट नहीं कर पाते. तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनके व्यूज क्या हैं अबाउट फेमिनिज्म. सो शैल वी स्टार्ट गाइस? Yes, Yeah, definitely. Guys, so Second. as Vijayta already told us, हम सबके अलग अलग व्यूज है. एंड बिलीव मी, जब विजेता एंड मी वी स्टार्टेड, हमने एक R&D की कि हम बहुत सारे अलग अलग लोगों से पूछेंगे कि व्हाट इज फेमिनिज्म. सो बहुत सारे लोगों को डेफिनेशन ही नहीं पता थी. दे डिडंट इवन नो कि फेमिनिज्म क्या है. और उन्होंने पता नहीं कितनी बार फेमिनिज्म वर्ड सुना होगा अपनी लाइफ में, बट उनको नहीं पता एक्चुअली में क्या होता है. So we thought कि एक कैंपेन रन करते हैं where we started asking our fellow colleagues and men कि आप बताइए according to you what is feminism and what does it mean. And आपने already वो videos देखे हैं जो हमने release किए हैं, so hope you liked it. And today we are back with this entire episode where we will be discussing more about the views of our inspiring ladies on feminism. सो दिव्यानी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है. आप एक अलग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड एक्टिंग एंड ऑल दिस. सो मुझे ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू फेमिनिज्म क्या है और आपके लिए कितना मायने रखता है दिस वर्ड इटसेल्फ. ओके, सो मेरे लिए फेमिनिज्म का एक सिंपल सा एक शब्द का डेफिनेशन है, वो है इक्वालिटी. ये शुरू हुआ था इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स के लिए, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के लिए. लेकिन मेरे मुताबिक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जनरेशन्स आगे बढ़ती गई, फेमिनिज्म की डेफिनेशन भी ऑफ कोर्स बदलती गई और इम्प्रूव होती गई और उसके अंदर एडिशंस होते गए. तो मैं जिस फेमिनिज्म में बिलीव करती हूँ वो है जेंडर इक्वालिटी. फिर चाहे वो कोई भी जेंडर क्यों ना हो, सब किसी को सिमिलर स्टेटस, सिमिलर पोजिशन, सिमिलर पे, सिमिलर रिस्पेक्ट, हर किसी को एक समान तौर पर जीने की आजादी मिले. मेरे लिए वही है फेमिनिज्म. Great. Wow. Thank you so much, Devyani. But I would like to ask the same question, पुनीत आपसे, कि according to you, आप एक different work culture में है. What is feminism to you and how important this is in your life? So again, as I said earlier, feminism for me is equalism. So equalism, as Divyani said, equalism of all genders, equalism of choosing. आपके पास वो राइट होना चाहिए कि आप क्या चूज करो. मे बी अ मैन, आप औरत हो, आप किसी और जेंडर को बिलोंग, थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हो, आपके पास चूजिंग का इक्वल राइट होना चाहिए. आपके पास पे का इक्वल राइट होना चाहिए. आपके पास गेटिंग बैक टू योर जॉब का इक्वल राइट होना चाहिए. आपके पास टू लीव योर जॉब का इक्वल राइट होना. इवन फॉर अ मैन, इफ अ मैन वांट्स टू टेक अ ब्रेक, उसके पास वो राइट होना चाहिए. इफ अ वुमन वांट्स टू जॉइन बैक टू जॉब, उसके पास वो राइट होना चाहिए. राइट घर में सेम होने चाहिए फॉर अ मैन एंड अ वुमन. ऐसा नहीं होना चाहिए द वुमन डज ऑल द ड्यूटीज एंड द मैन सिट्स. नो, equalism has to be there everywhere in all parts of life. Maybe home, maybe with your friends, maybe at work, maybe at your face scale, wherever. मेरे लिए फेमिनिज्म होता है. It's just that the word might be a little misleading.
कुछ लोगों के लिए फेमिनिज्म मतलब कि सिर्फ फॉर वुमेन, बट ऐसा नहीं है. इट स्टार्टेड विद इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, बट कुछ शहरों में, कुछ लाइफ के कुछ हिस्सों में अभी इक्वलिज्म देना थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट. बट फॉर स्मॉल सिटीज अभी भी फेमिनिज्म एज अ वर्ड शुड बी यूज्ड फॉर एम्पावरिंग वुमेन. अभी भी इतना, जितना हम मेट्रोज में देखते हैं, इतनी आगे नहीं बढ़ी है जनता की. हाँ, हम लेडीज को इक्वल राइट्स, या हम बच्चियों को इक्वल राइट्स. क्या बच्ची पढ़ना चाहती है या क्या बच्ची खाना बनाना चाहती है? अगर हम एक बच्ची को प्रमोट कर रहे हैं कि आप खाना बनाए, तो एक बच्चे को भी प्रमोट करना चाहिए. ये एक लाइफ स्किल है, नॉट जस्ट कि कौन खाना बनाए. तो ये बहुत सारी जगहों पे अप्लाई. ये तो फ्यू आई लिस्टेड डाउन जो मेरे दिमाग में आए. Thank you so much, Puneet, but it's a wonderful thought or right on point कि it is not only for men or women, it is about equal gender equality, equal opportunities. So I think moving to Meenal now, Meenal, what are your views? Yeah, I want to agree with Devyani and Puneet on this. It is a right to equality and equal opportunity across all genders throughout the world. But I also want to focus, because I got this opportunity here to discuss, I want to focus also on intersectional feminism, meaning that women who come from a lesser privileged background have more battles to fight every day. If we talk about a Black woman in a third world country or a Dalit woman in India, they face far more indiscrimination in comparison to us because of the background that they come from. And hence, we still like feminism is very relevant even today, and we need more radical movements to make this happen for us. However, even making small changes in our day-to-day lives also have a huge impact. For example, how we treat women in our household, and also how we treat them at a workplace also really matters. And yeah, we have to start small for sure. Have won some, but I feel that there is a long way to go. And I'm sure with the spirit of women in us today, I'm hoping that this conversation will actually open up, a stage for other women who don't get this opportunity like us, to speak about their struggles every day. Yes. Well said. Well said, and I think all your points are so valid. Devyani, I think you have some points to add. Please go ahead. Just to add on what Puneet and Meenal said, some brilliant things, two things that I really loved from what Puneet said about feminism. One is the word feminism, it confuses a lot of people. और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार फेमिनिज्म इट्स ओनली फॉर विमेन, फेमी यूज किया गया है तो हम क्यों, हमारे लिए क्या. सही बात है. द थिंग इज इट स्टार्टेड बिकॉज विमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली एट ऑल. विमेन हैड नो सोसाइटल स्टेटस. उनके लिए ये लड़ाई शुरू की गई थी. बट with generations and the changing times, अब ये लड़ाई नहीं रही है. ये सबके लिए इंक्लूसिविटी का एक प्लेटफॉर्म बन गया है. तो फेमिनिज्म एक शब्द है, एक टर्म है. उसको, इसका मतलब ये नहीं होता कि फेम है तो एक आदमी फेमिनिस्ट नहीं हो सकता. Anyone and everyone who believes in equality, in treating all human beings in the same respect is a feminist. And secondly, what Meenal said, something beautiful, is intersectional feminism, which I think is very important, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा relevant है कि हम सिर्फ अब औरतों के अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं. वो लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसलिए आज हम यहाँ ये बात कर पा रहे हैं. लेकिन कोई इंटरसेक्शनल मतलब कोई और कास्ट, क्रीड, रेस, कलर की वजह से अगर किसी को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता तो उनका भी लड़ाई इसी लड़ाई में शामिल हो ही जाता है. बिकॉज it is relevant. We are trying to get all the humans on an equal status. So that's it. That's what I wanted to add on. Very well said, Devyani. But मैं एक point add करना चाहूंगी कि lot of times in our houses, consciously, unconsciously, I've also seen कि many times women को बहुत important decisions जो घर के होते हैं उसमें involve नहीं किया जाता. उनसे पूछा भी नहीं जाता कि इज दिस डिसीजन राइट, इज दिस डिसीजन रॉन्ग. मे बी माँ से पूछा जा रहा है, बहू से नहीं पूछा जा रहा, या बहू से पूछा जा रहा है, माँ से नहीं पूछा जा रहा, थिंकिंग दे आर लेस एजुकेटेड और दे आर नॉट, दिस टॉपिक इज नॉट रेलिवेंट टू देम. सो बहुत सारे टाइम्स ये सब चीजें तब भी आती है जब हम कंसिडर ही नहीं करें कि दे हैव इक्वल राइट, दे हैव अ से इन ईच एंड एवरी डिसीजन. सो मुझे लगता है कि
चेंज कभी भी एक दिन में नहीं आ सकता. ऑल दिस चेंज हैज टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन हाउस व्हेन वी ingrain these things within our next generation of the children who are bringing up. So as a mother of two boys, I believe कि more than educating the women या women को empowerment करने की जगह, it is more important that हम boys को educate करें कि how important it is कि आप women को equally treat करो. They have an equal say in each and everything. There is no bifurcation in your responsibilities or your upbringing. So I think on that note, we'll move to our next question. And I think Puneet also has one point. But Yes. so Puneet, just give me a second. So what I'm trying to say is, we'll move on to our next question, which is continuing on this. कि वो क्या चीजें हैं जो हम एक शुरुआत कर सकते हैं और वो चेंजेस सोसाइटी में आएंगे if we do these small changes starting from our houses. So Puneet, I'll start with you, as you had some point to say. So the point जो मैं बोलने वाली थी वो इस क्वेश्चन को भी जवाब दे देगा. So what I wanted to add आपके पॉइंट पे वो कि जैसे आपने बहुत सही चीज कही कि हम अपने बेटियों को या घर के मर्दों को चीजें सिखाएं कि वो औरत रिस्पेक्ट करे और उसको इंक्लूसिव करे डिसीजन में. यही चीज हमें घर की औरतों को भी सिखानी है कि a woman supports a woman. जब तक एक woman सपोर्ट या वर्क कल्चर में सपोर्ट नहीं करेगी, men will always have a chance to choose their future. So a woman has to stand up for her. फिर वो घर पे हो या ऑफिस कल्चर में. सेम गोज जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने हाउस होल्ड में. तो मुझे लगता है एक बहुत ही बेसिक चेंज होगा जो एक चीज है जो हर इंडियन या मे बी बाहर भी कंट्रीज में हाउस होल्ड में चलती है कि जैसे एक लड़की टीनेजर्स में आती है तो उसको कुकिंग सिखाई जाए, राइट, उससे एक्सपेक्ट किया जाए कि ये मम्मा को हेल्प करेंगे, विच इज नॉट रॉन्ग, करना चाहिए, जैसे हम काफी कुछ सीखते भी हैं. बट सेम चीज हम अपने बेटों को भी सीखते हैं. जितना हम तवज्जो देते हैं अपने बेटे की पढ़ाई पे, ये कोई डिग्री ले ले, इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और जो भी आजकल चल रहा है वो बड़े, उतना ही हम तवज्जो एक बेटी की डिग्री सो दैट जब वो बड़ी हो जाए और उसके लाइफ में अगर कोई लाइफ चैलेंजेस आ जाए तो शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट एंड नॉट कमिंग बैक टू हर पेरेंट्स. और इवन इफ शी इज कमिंग बैक टू हर पेरेंट्स, इट शुड बी मोर ऑफ एन इमोशनल सपोर्ट, पर ना कि अब तो मेरे पास कोई जिंदा नहीं है. बिकॉज बैड टाइम्स किसी के साथ भी आ सकते हैं, एक मर्द के पास भी आ सकते हैं, औरत के पास. तो ये मुझे लगता है कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हाउस होल्ड में करनी चाहिए. अगर डिसीजन दिया जा रहा है तो कि औरत को एटलीस्ट एक वीडियो पूछ लिया जाए कि व्हाट इज योर से, इसके क्या और आईटी टर्म क्या सिनेरियोस बन सकते हैं आपके दिन में कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, आपको क्या लगता है फ्यूचरिस्टिक डिसीजन क्या. अगर वो औरत सही कह रही है तो इंक्लूड कर लो डिसीजन को. And guys, adding on to that, most of us think कि women are not the good decision makers, but believe me, I think women are the best decision They are makers. the best. They are the best. Yes, They have yes. very much clarity on everything, whatever they say, Yeah. compared to men who are always confused about most of the things. Not generally, but that is my experience. So, moving on, Puneet, thank you so much for your views. Meenal, what about you? What change you think we can bring in? Yeah, I was thinking about it, and the one thing that comes to my mind the most is prejudice based on gender should completely go away. So हम जब बात करते हैं कि औरतों को देख के एक पर्टिकुलर माइंडसेट आता है कि दे आर फ्रैजिल, इमोशनली दे आर स्ट्रॉन्गर, ये हटा दें, हमारे डेली लाइफ से ये चीज हटा दें. हम इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट मेन ऑल्सो, that they are not Correct. emotionally that developed, or probably they are not emotionally that strong, or maybe अगर कोई बात होती है, अरे अच्छा ठीक है मसल स्ट्रेंथ, okay, men are better. So I want this prejudice to go away completely. If you say one thing, that would be prejudice based on gender. जेंडर की बात नहीं होनी चाहिए जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि probably who will tackle this better. If the prejudice is not there, I think we'll be able to make better decision in that circumstance. So prejudice should completely go away. Yeah, guys, Correct. I think one point to that. जब भी मैं देखती हूँ कि कोई फीमेल ड्राइवर्स गाड़ी चलाती है, all the men they start taking sides.
उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड ड्राइवर्स, थोड़ा साइड में चलते वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू गाइस. सो दिस इज वन Not सच true. एग्जांपल व्हिच आई सी एवरी डे इन माय लाइफ. सो हिना, यू हैव समथिंग टू से. अबाउट द ड्राइविंग थिंग ओनली, मुझे ये भी बात बहुत बुरी लगती है कि हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और किसी लड़की ने, किसी औरत ने ड्राइव, मतलब सब अपने अपने हिसाब से ड्राइव करते हैं. मुझे लग रहा है अगर कोई गाड़ी लेके सड़क पे उतरा है तो भाई उसे चलानी आती है. तो आप पहले मत बोल दो कोई लेडी होगी, कोई औरत ही होगी. अरे क्यों भाई, कोई मर्द नहीं हो सकता? कोई मर्द बेवकूफी नहीं कर सकता? क्या पॉइंट है? और ऐसी ही बहुत बातें होती है, ना सिर्फ ड्राइविंग को लेके, किसी भी चीज को लेके. मतलब हम रोजमर्रा में सुन लेते हैं, अरे तुम तो छोड़ो. क्यों छोड़ो भाई? तुम छोड़ो. हमने पकड़ के रखा है, तुम छोड़ो. Right. So Devyani, what about you? You have some views on this. Yeah, so one thing that you asked is what we can change, जो हम अपने अपने स्तर पर चेंज कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि अपनी आंखों पर जो हम चश्मे लगा लेते हैं कि किसी इंसान को हम उसके जेंडर में देखने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर हाउस, कि हमारे घर में है मम्मी पापा, हमारे हस्बैंड, शायद बच्चे. हम उनको इस लेंस से देखना छोड़ दें कि उनका जेंडर क्या है, कि अच्छा मम्मी है तो इनको तो खाना बनाना ही पड़ेगा, पापा है तो अच्छा है तो बाहर से सामान काम लाएंगे. करना पड़ेगा. Just look at people as humans, you know, normal सबको True. normal status में देखना शुरू करना, ये हमें भी करना पड़ेगा. because हम सब आज फेमिनिज्म की बात करें, लेकिन we are also a part of this conditioning, कि हमें भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हो जाता है कि नहीं यार, खाना परोस देती हूँ, खाना बना देती हूँ. तो कहीं ना कहीं हम सबको अपने आप को, दूसरों को, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सबको इन चश्मों से देखना छोड़ना पड़ेगा कि अच्छा ये तो आंटी है, ये अंकल है, ये लड़की है, ये लड़का है. एंड जस्ट लुक एट देम एज पीपल, एज ह्यूमंस, एज somebody, you know, you're just compassionate beings जिनको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके लिए कुछ करना चाहते हैं. दूसरी चीज, एक औरतें जो सेकंड क्लास सिटीजन बन गई, जब भी बनी, जितने भी सालों पहले ये हुआ, पेट्रियार्की जब भी आई, और सडनली ये समझ में आ गया कि औरतें जो हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन है, प्राइमरी सिटीजन तो आदमी है. और फिर औरतें भी पीछे हो गई, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब औरतों में ये होता है कि ठीक है यार, कोई नहीं, ठीक है हम पीछे हो जाते हैं, कोई नहीं, क्या हो गया. आई थिंक हमें ये भी रोकना होगा. मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी और को धक्का देके आगे जाओ, लेकिन कदम से कदम मिला के साथ में कॉन्फिडेंटली खड़े होके ये कहना कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना, वो बहुत जरूरी है. एंड अगर कोई आपसे इस चीज पर, जैसे घर में जनरली होता है कि भाई सपोज शादी के बाद बहुत सारी चीजें आती है जो हमें समझ में आती है कि अच्छा यार ये तो बिल्कुल ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का संदूक खुल गया है यहाँ पे. एग्जाम्पल. लड़की आती है तो वो बहू होती है, लेकिन जब लड़का होता है वो दामाद जी होता है. एक लड़की को जो ट्रीटमेंट मिलती है और जो लड़के को मिलती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से, कितने फाइनेंशियली रिच घर से आते हैं. आई थिंक हर लड़की अग्री करेगी कि ये डिफरेंस आता ही है. और क्यों आता है ये पता नहीं, बट कहीं ना कहीं घर की कोई ना कोई लेडी सदस्य उस चीज को एनकरेज कर रही होती है, विच इज अगेन वेरी वियर्ड, कि हम एज अ गर्ल किसी दूसरी गर्ल की हेल्प करने की जगह उसे 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 किसी ट्रिकी सिचुएशन में डाल के उसकी, मतलब अब वो क्या करेगी देखना चाहते हैं, विच इज समथिंग एज अ वुमेन अस we have to stop that. If we are daughter-in-laws, we have to look at our mother-in-laws with compassion, treat them with respect, treat them with equality. अगर हम ये मानते हैं कि हम इक्वालिटी और फेमिनिज्म में विश्वास रखते हैं, तो हमें शुरुआत हम खुद से करनी पड़ेगी. ये सोच के कि नहीं, दैट पर्सन, शी इज अ फीमेल, दो शी इज अ मदर इन लॉ, एंड देयर आर सो मेनी स्टेरियोटाइप्स, बट आई विल चेंज दिस फ्रॉम माय एंड, because the world, we can't keep changing sabko, that is a very different battle. But as us, we can see our partner as a human being and not as a husband जिसको काम करना ही है, जिसको सैलरी लानी है. Every person has their own limitations, has their own emotional weaknesses. उनको respect करते हुए, उनको अपनी space देते हुए, उनको अपना expression करने का मौका देते हुए, हमें भी ये याद रखना है कि हम पीछे नहीं है, हम साथ में है. अगर हमसे कुछ नहीं होता है तो हमें कह देना चाहिए, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना, या मुझे आता है, ये मुझे करना है. ऑफ कोर्स तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ. सो आई थिंक वो चश्मा जो है वो निकाल के फेंक के हम सबको सिर्फ
as compassionate beings की तरह देखने लग जाए तो I think a lot will change. True, Very true. And I nice. think what summarizes this is कि everyone should be given jobs according to their capabilities and not their Correct. gender. If you are good at cooking, और अगर men ज़्यादा अच्छा cook करे, please ask them to cook. जरूरी नहीं है कि women cook करेंगी. If you are good Not at at all. marketing and bargaining, please allow the women to go to the market and purchase all the stuff, right? Yes. So yes, very well said. And I think just one point I would like to add is what I have seen specifically हमारे इंडियन घरों में कि जब हम नर्चरिंग करते हैं एक लड़की की, we always ask her to be very caring in nature. She always has to think about others before thinking about herself. So इसीलिए हम हमेशा अपने आप को सबसे आखिरी में रखते हैं. Just a very simple example. एक औरत हमेशा खाना बनाते टाइम she would be the last to eat, thinking कि Eat. मतलब सबको पूरा हो जाए फिर मैं देखती हूँ कि मेरे लिए कितना बचा है and I will eat, right? Accordingly कोई गेस्ट आए तो she is always asked to serve the guest, right? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट हो जाती टू सर्व द गेस्ट. और ये सारी चीजें हमको मूव अवे करनी पड़ेंगी एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर हाउसेस. दैट गर्ल चाइल्ड जो है उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं, पहले अपने बारे में सोचो, यू आर इक्वली इम्पोर्टेंट, अपनी खुशियां ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यू डोंट हैव टू एवरी टाइम थिंक अबाउट अदर्स. Sometimes you have to Correct. think, not every time. Yeah. I mean the values have to be same. जो भी सिखाया जा रहा है वो लड़कों दोनों को के लिए लड़कियों सेम को, हो, right? वो एक हाँ अलग अलग उसमें ना कि तुम लड़के हो तो तुम रोना नहीं, और तुम लड़की हो तो तुमको सबके सामने ऐसे हाँ हाँ नहीं करना है और शर्मा के बैठना है. नो, जो करना है करो बेटा, लेकिन अच्छे रहो, ईमानदार रहो, रिस्पेक्टफुली बात करो. आई मीन द बेसिक Correct. वैल्यूज ऑफ कोर्स हैव टू बी Yeah. सेम. यहाँ ये वैल्यूज की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है ये जो हम बातें अभी कर रहे हैं कि लड़की को सर्व करना है और हाँ नहीं, मुझे लगता है ये इक्वली ये सिचुएशनल हो जाना चाहिए. नहीं, ये बहुत ही सिचुएशनल चीज है कि कोई आया तो लड़की सर्व करेगी. भाई लड़का लड़के को बोल दो चाय बना दे, या वो देख लेगा यार मेहमानों को. हम ही क्यों जाके बिल्कुल नमस्ते जी हेलो जी ये नहीं करना, हमें नहीं मिलना आज मुझे किसी गेस्ट से, व्हाई मी. सो ये सिचुएशनल यू नो एक चूज करने का हमें मौका दो बस. दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, राइट? It should be our decision and हम डिसाइड हाँ. करें हमें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है. नहीं करना. करेक्ट. I was saying कि there can be an unsaid rule for this, that जो husband या जो मर्द है अगर उसे मिलने कोई आ रहा है, then let the lady be in the kitchen so that he gets time with his friends or whoever is coming. But अगर lady को मिलने कोई आ रहा है, then the husband or the mother of the house should do the same thing. या कि उस व्हाई lady नॉट. को भी अपने friends अपने relatives के साथ time मिल जाए and let him make tea, let him serve. तो एक unsaid rule बन सकता है, ये बनाना चाहिए. करेक्ट. Just to add on to that bit, मुझे लगता है कि it's time that we also do away with the work-life balance only in regards to women. मुझे लगता है कि Wow. सिर्फ हम ही क्यों work-life balance करें if we are also doing very well in our career and so does our better half. I think it's time that we both manage things at the personal and professional end with equal, time being given from both the partners, because when it comes to workforce, I always see that women get these kind of questions at an interview कि आपके future plans क्या हैं? It's time Right. that we completely do away with this question. I feel it is it's injustice to women who are trying their best at the work end, and then they get thrown out because okay fine, she has a future plan. Why don't we do the same with men? I don't understand. That's And true. if a kid is incoming, it's an equal it's an equal responsibility for Responsibility. both of Right. them. Why women are thought okay acha she's planning a baby, so probably she छुट्टी should पे not जाएगी. that particular role. Yeah, So I 6 think महीने तो अवेलेबल ही नहीं workplace में भी रहेगी. बहुत हाँ. इसको हाँ प्रमोशन देने की जगह लेट्स कंसिडर अनदर मैन जो 6 महीने अपने Right. भी रहेगा एंड परफॉर्म भी कर पाएगा. सो दिस इज अ वेरी कॉमन exactly. ट्रेट, ऑल्दो दे But डोंट. I think अभी because अब मैं not a proper corporate मैं उस पे काम करती हूँ, but I think few of the corporates in India also they have started giving men also this parental leave or something, if I'm not wrong. Meenal, you can There tell me is, better. but only 5 days. It's very less in India. I think they should Okay. only 1 or 2
Come on. 5 I days. know 5 days is nothing. nothing. 1 week. 5 days to 1 week is the maximum they get. So काफी कमाल के views और मेरा ख्याल है we all are on the same page. We all are sailing on the same boat. Rather, yeah. What say, girls? Yes, I Yes. think Right. all of us have the same views. बस हमने अलग-अलग चीजों पे बात की है, but we all agree कि feminism is important and not only for women, Yes. equally for men. Equally for men and for the coming For generations. all the genders, all the human beings. Yes. Because दोस्तों क्रांति तो लानी पड़ेगी. और वो क्या घर से कहते हो? चालू होगी. और वो घर से चालू होगी, right? बिल्कुल. So it was lovely having you all यार, बहुत मजा आया और बहुत अच्छे व्यूज हमें भी एक और मतलब अलग-अलग पर्सपेक्टिव मिले सोचने के लिए, because हम सब सोच सेम रहे हैं बट पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं सबका कुछ नया है. So thank you so much for joining Puneet, Devyani and Meenal. बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके and wish you all a very happy Women's Day. Happy Same to Women's you. Day. Thank Happy you for Women's Day, having us. everyone. Happy Women's Day, everyone. And I hope कि हम ऐसे conversations और भी करते रहें on this platform called Stree Unfiltered. Thank you so much for joining and take care. Thank you so much, everyone. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.